हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक रहने वाला है मौलिक अधिकार। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें, मौलिक अधिकार कौन से भाग से लिए गए, तो दोस्तों मौलिक अधिकार का भाग है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद कौन कौन से, तो मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद है 12 से लेकर 35 तक इसमें उल्लेख किया गया। और इसमें टोटल अनुच्छेद की बात करें तो 24 अनुच्छेद है। कितने दोस्तों? 24 अनुच्छेद। अगर हम यह मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो दोस्तों मौलिक अधिकार आपको पता होना चाहिए। मौलिक अधिकार लिए गए कहाँ से लिए गए, तो लिए गए अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए। अगर मौलिक अधिकारों की जननी की बात करें तो मौलिक अधिकारों की जननी कहाँ, तो मौलिक अधिकार की जननी पूछे तो जननी कहाँ से, तो दोस्तों जननी है ब्रिटेन से। अगर दोस्तों आपको पूछे मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों की जननी से लिए पूछे तो ब्रिटेन में। अगर मौलिक अधिकारों को क्या क्या कहा जाता है, मौलिक अधिकारों को एक तो माना जाता है संविधान का आधार स्तंभ भी मौलिक अधिकार को माना जाता है आधार स्तंभ। अगर और दूसरा और क्या कहा जाता है मौलिक अधिकार को, और कहा जाता है अधिकार पत्र। क्या है दोस्तों? अधिकार पत्र भी मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। और तीसरा पूछे तो बिल ऑफ राइट्स। एक तो है संविधान का आधार स्तंभ और एक अधिकार पत्र, एक बिल ऑफ राइट्स। और चौथे पूछे तो संविधान को, मौलिक अधिकारों को संविधान का मैग्ना कार्ट भी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैग्ना कार्ट आपको मेरे में प्रश्न उठता होगा, मैग्ना कार्ट क्या है, तो मैग्ना कार्ट है, इसको हम नोट में लिख लेते हैं। मैग्ना कार्ट की बात करें, मैग्ना कार्ट 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए, तो इसी कारण इसको मैग्ना कार्ट कहा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंग्लैंड के राजा मैग्ना कार्टा क्या है, तो दोस्तों मैग्ना कार्टा आपको पता होना चाहिए 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए। अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए। ये था मैग्ना कार्ट पूछे तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए थे, इसी को मैग्ना कार्टा माना जाता है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा था एक तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है, और अनुच्छेद पूछे तो 12 से 35 तक, जो टोटल अनुच्छेद पूछे तो 24 अनुच्छेद होते हैं। और मौलिक अधिकार लिए कहाँ से गए, तो मौलिक अधिकार लिए गए अमेरिका से। और मौलिक अधिकारों की जननी से लिए कहते हैं तो ब्रिटेन को। और मौलिक अधिकारों को क्या क्या माना जाता है, मौलिक अधिकारों को संविधान का आधार स्तंभ कहते हैं, अधिकार पत्र कहते हैं, बिल ऑफ राइट्स, और संविधान का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को माना जाता है। और मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो दोस्तों मैग्ना कार्टा होता है 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज प्रथम ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार दिए गए, तो उसी को मैग्ना कार्टा कहा। तो इसलिए संविधान का मैग्ना कार्टा भी मौलिक अधिकारों को माना जाता है। अब हम दोस्तों मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई, इसकी हम चर्चा करते हैं। दोस्तों मौलिक अधिकारों की बात करें तो मौलिक अधिकार की मांगे कब हुई, तो मौलिक अधिकारों की मांगे हुई थी। सर्वप्रथम मांग की गई थी 1895 में। और ये किसने की गई, तो इससे की गई बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि कौन से विधेयक पर, जो शिव राज्य विधेयक पर, जो कि जिस समय संविधान सभा की मांग की गई थी, उसी समय मौलिक अधिकारों की भी मांग की गई। सबसे पहले मांग की गई 1895 में मांग की गई दोस्तों
ये किसने की गई थी? ये की गई थी बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने ये मांग मौलिक अधिकारों के लिए की गई और किस विधेयक पर की गई? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए ये की गई थी स्वराज्य विधेयक पर। स्वराज्य विधेयक पर ये मांग की गई। इसके बाद जब ये भी असफल हुई तो इसके बाद की गई मांग ये कब की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 1925 में। 1925 में मांग की गई। ये किसने की? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने कब की गई? तो एनी बेसेंट ने की थी कॉमनवेल्थ बिल में की गई थी। ये मांग एनी बेसेंट ने की गई थी और 1925 में की गई। और सर्वप्रथम मांग की गई थी 1895 में, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने की गई, स्वराज्य विधेयक पर की गई। और ये भी असफल हो गई, इसमें भी कुछ नहीं मिला मौलिक अधिकारों को। तब इसके बाद में नेक्स्ट मांग की गई थी 1928 में। 1928 में मांग की गई दोस्तों, किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। ये किसमें की गई? तो दोस्तों ये की गई नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। नेहरू रिपोर्ट, इसमें भी संविधान सभा की मांग की गई 1928 में, जब इसके साथ साथ मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और नेहरू रिपोर्ट को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या बताया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बताया कि नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट, संविधान की ब्लूप्रिंट पूछे तो आपको नेहरू रिपोर्ट, जो कि नेहरू रिपोर्ट किसने पेश की गई? तो मोतीलाल नेहरू की गई। और कब की गई? तो 1928 में। जब अंतिम बार मांग कब की गई? तो अंतिम बार मांग 1921 में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी कांग्रेस के द्वारा अंतिम मांग की गई 1921 में। इसके बाद जब मांगे पूरी हो गई तो तब समितियां गठन करना था। समितियां कौन कौन सी बनी? तो समिति का बारे में हम देखते हैं, चर्चा करते हैं। समितियां की बात करें दोस्तों तो समितियां में देखते हैं। सबसे पहले एक समिति बनी थी, उसका नाम था मौलिक अधिकार समिति बनी थी दोस्तों। इसमें अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष पूछे तो अध्यक्ष थे इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें अध्यक्ष थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक उप समिति भी बनाई गई दोस्तों, मौलिक अधिकार उप समिति में अध्यक्ष पूछे तो उप समिति में अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इसमें अध्यक्ष बनाया था दोस्तों, जेपी कृपलानी को। कौन को दोस्तों? जेपी कृपलानी को मौलिक अधिकारों का उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जेपी कृपलानी को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांगे कब की गई? तो मांगे की गई दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मांग की गई थी 1895 में, जो कि बाल गंगाधर तिलक ने की गई। और कौन से विधेयक पर की गई? तो वह की गई स्वराज्य विधेयक पर। और दूसरी मांग जब यह असफल रही तो दूसरी मांग की गई थी 1925 में, जो कि एनी बेसेंट द्वारा, जो किस साल में किस बिल पर की गई? तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में। ये भी असफल रही तो 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग की गई। और ये इसने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा। और अंतिम मांग की गई थी 1931 में, जो कि कांग्रेस के द्वारा की गई। जब ये मांगे पूरी हो गई तो तब समितियां का गठन करना था। तो इसमें दो समितियां बनाई गई। वो कौन कौन सी? तो एक तो थी मौलिक अधिकार समिति, जो कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मौलिक अधिकार उप समिति बनाई गई, इसके अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। तो ये तो थी समितियां। अगर हम समितियां बनकर तैयार हो गई थी तब इन समितियों पर बहस हो रही थी। मौलिक अधिकारों पर बहस कितने दिन चली तो उसकी हम चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों पर आपसे पूछे बहस कितने दिन हुई? तो मौलिक अधिकारों पर बहस कितने दिन हुई? तो बहस आपको पता होना चाहिए कितने दिन हुई थी दोस्तों? 38 दिन। कितने दिन? 38 दिन। ये बहस किस कारण से हुई? तो भीमराव अम्बेडकर ने। कारण क्या था? तो कारण आपको पता होना चाहिए। कारण था कि भीमराव
अम्बेडकर ने भाग 3 को संवैधानिक घटनाक्रम एवं अलौकिक का। दोस्तों ये कारण था कि भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 को संवैधानिक घटनाक्रम और अलौकिक का, इस कारण मौलिक अधिकारों पर बहस 38 दिन तक चली गई। और जब ये मौलिक अधिकारों पर बहस तो 38 दिन हो गई, उसके बाद मौलिक अधिकारों की हम प्रकृति की बात करें, मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी होती है, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें दोस्तों, तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति की बात करें, सबसे पहले हम देखते हैं एक ये है वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य होते हैं। जिस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये वाद योग्य है मौलिक अधिकार। अगर हम दूसरी प्रकृति देखें तो ये नकारात्मक है। क्या है दोस्तों? नकारात्मक, ये नकारात्मक है। और ये अत्याज्य है, ये प्रकृति मौलिक अधिकारों की प्रकृति। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तो तीनों प्रकृति ये दे देता है और एक दे देता है, एक सकारात्मक है, तो इसमें पूछ देता है मौलिक अधिकारों की प्रकृति नहीं है, तो आपको बताना है कि यह नकारात्मक सकारात्मक नहीं है। ये इसकी प्रकृति के बारे में। अब हम चर्चा करते हैं मौलिक अधिकारों पर। भारतीयों को प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन से थे? मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद पूछे कि भारतीयों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त थे। तो दोस्तों आपको बताना चाहिए कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त थे। एक तो था 15, एक 16 और एक 19, एक थे 29 और 30। ये 5 अनुच्छेद भारतीयों को प्राप्त है केवल, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित थे। लेकिन आप पूछे भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त थे, वो कौन कौन से प्राप्त थे? तो दोस्तों विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त थे, तो उसको भी हम देखते हैं। विदेशी को प्राप्त अनुच्छेद, विदेशियों को प्राप्त अनुच्छेद की बात करें तो वो कौन कौन से थे? तो दोस्तों एक तो था 14, एक 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 ये विदेशियों को प्राप्त अनुच्छेद है दोस्तों। तो इसके बाद जब मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, ये हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। मौलिक अधिकारों पर बहस कब हुई? तो बहस कितने दिन हुई? तो बहस चली थी 38 दिन। जो कारण क्या था? भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा भाग 3 को संवैधानिक घटनाक्रम पर अलौकिक का, इस कारण मौलिक अधिकारों पर बहस होने लगी। और मौलिक अधिकारों की प्रकृति क्या क्या होती है? तो मौलिक अधिकारों की प्रकृति होती है, ये एक तो वाद योग्य नहीं होते हैं, ये नकारात्मक है और ये अत्याज्य है। और मौलिक अधिकारों से संबंधित भारतीयों को कौन कौन से अनुच्छेद प्राप्त थे? ये थे 15, 16, 19 और 29 और 30। ये भारतीय मौलिक अधिकारों को भारतीयों को अनुच्छेद प्राप्त है। और लेकिन विदेशियों को भी, भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त अनुच्छेद कौन कौन से थे? एक तो थे 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त है। अब हम दोस्तों आगे देखते हैं, जब संविधान बनकर मूल संविधान की बात करें, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में अगर हम सबसे पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय मौलिक अधिकारों से संबंधित कितने अनुच्छेद थे? तो अनुच्छेद की चर्चा करते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित थे? मौलिक अधिकारों से संबंधित। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में पूछ लेता है मौलिक अधिकारों से संबंधित है कितने अनुच्छेद? तो 24 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कितने? तो वर्तमान में 23 अनुच्छेद है। एक अनुच्छेद जिसके कारण संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और जिसके कारण एक अनुच्छेद को हटा दिया गया, वह संपत्ति का अधिकार था, वो हट गया, इसके कारण 23 अनुच्छेद 23 ही रह गए। तो अगर हम बात करें दोस्तों मौलिक अधिकार है कितने? मूल संविधान में
मूल संविधान दोस्तों मूल संविधान की बात हो रही है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? मौलिक अधिकार कितने थे? तो मौलिक अधिकार मूल संविधान में कितने थे? तो दोस्तों 7 थे। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कितने रह गए? वर्तमान में रह गए 6। एक संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, वो 44वें संविधान संशोधन के तहत 330 अनुच्छेद के में इसको विधि निर्माण अधिकार के रूप में स्थापित कर दिया गया। तो दोस्तों मूल संविधान के मौलिक अधिकार कितने? तो 7 है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में 6 है। लेकिन दोस्तों मूल संविधान में कितने अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 24 थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में 23 है। और मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे? तो 7 है। और वर्तमान की बात करें तो 6 थे। दोस्तों आज के लिए इतना। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अधिक से अधिक शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों रेगुलर वीडियो अपलोड किए जाएंगे। और जब भी 15 सितंबर से इस चैनल पर लाइव क्लासें अपलोड की जाएगी, लाइव क्लासें चलाई जाएगी। तो दोस्तों अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।